मोदी सरकार नहीं तेरे काम न कर रहे कानून वापस लो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मंडी बचाओ किसान बचाओ मंडी बचाओ किसान बचाओ किसान बचाओ किसान बचाओ कहीं ना कहीं सिंगल बॉर्डर पूरी तरह किसानमय हो चुका है। आवाज बुलंद बनेगी किसान की, इसलिए सिंगल बॉर्डर किसानमय हो चुका है। लगातार हर हाथ में देख रहे हैं पट्टी है विरोध लगातार, कभी पंजाबी नहीं करता नहीं तो के लिए लगातार 2-3 बार कमेटी बन चुकी है। आप खुद नहीं मान रहे सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस जी? तो जो लोगों को याद करने की सरकार होती है, बट आज सारे विरोध ने क्यों नहीं विरोध क्योंकि उन्होंने कम ही एमएलए कर रहे हैं जो सजेशन किसानों को बिल नहीं करेंगे कितने कोई मिसाल बननी चाहिए। लगातार यूथ की भी यही मांगेगी, हमें किसान यह थोपा हुआ बिल नहीं चाहिए, यह थोपा हुआ बिल नहीं चाहिए। सर क्या क्या बिल में कमी है? कमी है ना सर। एक आप एग्जाम्पल ले लिए बिहार 2006 की इन्होंने रद्द करता था सब कुछ, उससे एमएसपी नहीं है बिहार तक एमएसपी तो लेके देने को तैयार हो गई सरकार। एमएसपी बाकी जो है बाकी क्या है, बाकी जमीन की कुर्की हो रही है इन्होंने जो गुजरात कितनी जमीन कुर्क हो चुकी, कितनी जमीन कुर्क हो चुकी है अब तक? बहुत 17 सितंबर को कानून लागू हुआ, अब तक कितनी जमीन कुर्क हो चुकी है? 17 सितंबर का थोड़ी ना है, आज तक लगातार सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये विरोध कर रहे हैं किसान नहीं। क्या लगता है सर? कहने का बहुत हक मांगना हिंदू सारे लगातार यही कहा जा रहा है, हक मांगना अगर खालिस्तानी है तो हम खालिस्तानी है, खालिस्तानी ही सही। लगातार ये कह रहे हैं हम खालिस्तानी सही, लेकिन हम हमारा हक मांग कर रहेंगे। देश की सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हक मांगते हैं। हम कोई सरकार से कुछ और नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मांग रहे हैं तो हमारा हक मांग रहे हैं। सर हक मांगने के लिए आज आप यहाँ खड़े हैं, 13वां दिन आज लगातार हो चुका है। सरकार 3 बार कमेटी बन चुकी है, लेकिन बात नहीं बन रही है। सर 13वां दिन की 13 महीने हो जाने चाहिए, असं इतने बैठे हैं नहीं जावांगे जो तक सोशल मीडिया पे कुछ कथित लोग ये भी कह रहे हैं हम भारत बंद का सपोर्ट नहीं करते। सर कहने तो बहुत कुछ कहते हैं, क्या वो अन्न नहीं खाते? हाँ क्या वो अन्न नहीं खाते? सारा खाते नहीं, किसान का अन्न खाते नहीं, कौन नहीं खाता? ऐसा देश का कोई भी नागरिक नहीं है जो किसान का अन्न नहीं खाता, और आज अन्नदाता ही प्रोटेस्ट करे। जब अन्नदाता अन्न नहीं उगाएगा तो आखिरकार देश में खाएगा। सर यूथ आज किसानों के साथ है, आप खुद किसान है, क्या है यूथ? यूथ किसान जी, क्या है आप? देखो जो इसने बिल पास किया है, जब इनकी बैठक हुई थी उसके बीच ये 3 बार लंच करने गए थे, क्या खाया था? रोटी खाई। वो किसने भाई है? किसान ने भाई है। वो ना खाते, लेज खा लेते, वो भी किसान बनाता है, आलू से लेज बनता है। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो कोई भी बात कैसे चलेगी? कोई दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। कुछ चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। ये पंजाब को खाण से आए हुए ने, असं इन्हों खाण नहीं देवांगे। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाबी क्यों? हरियाणा भी है सर, कर्नाटका भी आ गया अब तो बिहार भी तो पे, उत्तर प्रदेश है, सारा इंडिया है, सारा स्टेट नाल। अधिकतर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अब तक लगातार पंजाब से थे, अब धीरे धीरे आग उठ रही है। क्या लगता है पंजाब से तुम्हारी शुरू हुई है? पंजाब से शुरू हुई है। सबसे आजादी क्रांतिकारी लोग हैं, यहाँ से अच्छे रेवोल्यूशन उठे हैं, अब भी उठेगा। ये रेवोल्यूशन सिर्फ किसान का नहीं है, समूह देश का बन चुका है। तानाशाह मोदी के लगातार एक के बाद एक राजनीतिक पार्टी आपके समर्थन में आ रही है। क्या राजनीतिक पार्टियों का पूरा समर्थन मिल रहा है आपको?
हमें राजनीति करने ही नहीं आए इस मुद्दे पर। पार्टी को समर्थन यहाँ किसी भी राजनीति पार्टी का झंडा नहीं लहरा रहा। देखिए बिल्कुल सही बात आ चुकी है जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी बार बार कह रही है कि ये कांग्रेसी है, ये किसी दूसरे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, इन्हें विदेश से फंडिंग आ रही है। आज मरुधर बुलेटिन माध्यम जो सच कहलाना चाहता, सच बिल्कुल मिल चुका है। यह किसी भी कोई पार्टी का झंडा नहीं है, किसी भी कोई दल का झंडा नहीं है, किसी भी कोई देश का झंडा नहीं है। यहाँ सिर्फ झंडा है तो सिर्फ और सिर्फ किसान अन्नदाता का झंडा है, जिसकी यही मांग है कि हम चाहे कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता है और अन्नदाता की बात को सरकार को मानना पड़ेगा। सर आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि यहाँ किसी कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट पार्टी के नेता दे रहे हैं। अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया था कल, आज खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को किया गया। शामिल आपके साथ क्यों किया जा रहा है? सर ये मालूम नहीं है, बीइंग किसान कोई भी आ सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के नीचे ये राजस्थान से क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? राजस्थान में हर एक स्टेट से मिल रहा है। जहां किसानों को दबाया गया है बीजेपी सरकार, वहां भी किसान इसके अगेंस्ट है। यूपी से आए हुए हैं, गाजीपुर में बैठे हैं, यूके से आए हुए हैं जहां बीजेपी की सरकार है, आंदोलन दबाने की कोशिश की। हरियाणा में आपकी एग्जाम्पल है आपके पास, खट्टर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आ रहे किसानों को रोका। वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आ रहे थे, जो खट्टर जी ने किया वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाएंगे, हमें टेररिस्ट बोलेंगे। ये जो लोग हैं ये गलत है। किसान भाई आपको क्या राइट है? जो किसान पंजाब से चलकर दिल्ली आना चाहता है, अपनी राजधानी में आना चाहता है, खट्टर जी को क्या राइट था वो रोके? ये सब बीजेपी का प्लान है। किसानों को फिर आतंकवादी बताया जा रहा है। यहाँ शहीद राइफलमैन सुखबीर सिंह हुए हैं कुछ दिन पहले, उनके फादर यहाँ थे, क्या वो भी आतंकवादी हो गए? अब आतंकवादी, अब हमने सर्टिफिकेट किसी कंगना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं चलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा कहा, ये 10 कोऑपरेटिव से नहीं चलेगा। बिल्कुल लगातार बने रहिए, आपसे यही मेरी अपील है। मरुधर बुलेटिन को लगातार बुलेटिन आपको सच से रूबरू कराएगा। लगातार किसानों का जो धरना है लगातार जारी है। कमेटी बन चुकी है, लेकिन लोगों की यही मांग है कि मोदी सरकार कानून या तो सुधार करे या इसे वापस ले जाए। महिलाएं भी सॉरी मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ चल रही हैं, मैं बात करता, लेकिन उससे पहले यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ जारी है। धार्मिक गतिविधियों में इंटरफेयर करने का ना मुझे अधिकार है ना किसी को अधिकार है, क्योंकि देश में सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों के लिए अड़ेंगे और जब तक मांगें पूरी नहीं होती है इसी प्रकार अड़ेंगे रहेंगे, क्योंकि देश अन्नदाता से चलता है और अन्नदाता लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट आग लगातार तेज हो रही है, आप लगातार देख रहे हैं, कहीं से भी आना जाना नहीं है। सामने बोर्ड लग गया है, दिल्ली में आपका स्वागत है। पूरा देश आज बंद है। भारत बंद का आह्वान होने के बाद लगातार वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार फिर कहूँगा दिखाएं, दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत नहीं हो पा रहा है क्योंकि देश का अन्नदाता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है मजबूरन है, और अभी तक केंद्र सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट चालू के साथ देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। टोटल न्यूज़। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं लगातार सिंघू बॉर्डर पर खड़ा हूँ। एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ दूसरा बॉर्डर, एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी है। आप मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा थोड़ा सुरक्षाकर्मी दिखाएं, किस तरह सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। यानी दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर लगातार सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, लगातार रोका जा रहा है। किसान का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, यूथ भी मौजूद है। क्या कारण है जो अभी तक लगातार यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है? 13वां दिन आज जारी है, भारत बंद का ऐलान हो चुका है। लगभग हर जगह से हमारे पास जो वीडियो आ रहे हैं मरुधर बुलेटिन को दिखा रहा है, लगातार यही आ रहा है कि व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सर आज भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं, आप लगातार कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से आ रहे हैं। इधर क्या है? इधर से देख के आ रहे हैं। अभी कहाँ तक है? कहाँ तक है जाऊँ? 1 किलोमीटर आगे तक बस, उसके आगे उसके आगे तो है नहीं, रहेगी तो उसके आगे है भी नहीं है। क्या क्या नहीं आगे? पुलिस रोक रही है? पुलिस रोक रही है तो कख भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, रास्ता ही नहीं है, फोर्स लगी हुई है ना आगे, रास्ता बंद है। रास्ता, हाँ रास्ता बंद है। कहना है लोगों का कि 1 किलोमीटर बाद कोई रास्ता नहीं है, 1 किलोमीटर बाद लगातार वोट लगी है, हमें 1 किलोमीटर तक तो फोर्स की इस हालत में जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से दिल्ली का रास्ता अवरुद्ध है। क्योंकि दिल्ली का रास्ता बिल्कुल जी बंद है। कहाँ जाना चाहते हैं? आए हैं और अपने हक्का वास्ते आए हैं। तो यहाँ अपने हक मांगने के लिए आए, लेकिन आप आगे गए थे, किस मकसद से गए थे? हम मैंने बोला देखने गए थे सर, अभी कितों तक साडा जेड़ा प्रोटेस्ट कितने तक करता की हो रहा अगे, बस देखने गए थे और कुछ नहीं।
क्या क्या मांगे हैं लगातार सरकार मानने को तैयार नहीं है, 3 बार समय की डेट चुकी है, क्या ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। आपने बोल दिया हमारा बिल पास किया जावे, क्या क्या वापस लिया जावे, बिल पास नहीं, बिल वापस लिया जाए, बिल वापस लिया जावे, मैं भी यही बोल रहा हूँ। लेकिन इस बिल से आपको क्या बहुत फर्क पड़ता है। ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ पहले आप बताइए। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ APMC, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SDM ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। अदालत च नहीं जा सकते जी। तो ये फिर फार्मिंग कनेक्टिंग होगी 8% जी। सबसे मेन खामी यह बताई जा रही है कि इस बिल में सबसे मेन खामी यह है कि आप अदालत की दरवाजे नहीं खटखटा सकते हैं, लगातार SDM और DM तक ही आप सीमित रह जाते हैं जी। लगातार DM और SDM तक सीमित रह जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल उठता नजर आया है। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट में किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं दिखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो वायरल की जा रही है तस्वीर, कहीं ना कहीं मैं इन्हें अवैध तस्वीर इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ लगातार लाखों की संख्या में अन्नदाता है और अन्नदाता के हाथ में किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं है, पार्टी का यानी पार्टी का किसी का भी कोई साथ नहीं है। यह असलियत में अन्नदाता है जो देश का पेट भरता है, हमेशा देश के लिए बोलता है और कहता है कि मेरा देश के लिए मैं जीता हूं और पूरे देश का पेट भरता हूं। सर अन्नदाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚੂਗੇ ਤਾਂ 8% ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗੇ ਤਾਂ 1% ਲੱਗੂਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ 7% ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਜੇ ਠੇਕੇ ਪਰ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਊਗਾ ਤਾਂ 18% ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ GST ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 60% 60,000 ਰੁਪਈਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10,800 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। लेबर होगी, किसान हो गए, फिर आड़ती हो गए, ये सब तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ लगातार सबकी एक ही आवाज है, ये है कि किसान है कहीं भी जा सकता है, लेकिन दिल्ली में जाने से रोका जा रहा है। किसी पार्टी से संबंध नहीं है इनका, ये तो अपने हक के लिए आ रहे हैं, किसी पार्टी से संबंध नहीं है इनका, अपने हक के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल अन्नदाता कभी किसी का हक नहीं छीनता है। यह बात आज से नहीं बरसों पुरानी बात है कि अन्नदाता लगातार सिर्फ और सिर्फ करता है तो देश के भले के लिए करता है। इसी का कारण है कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज अन्नदाता की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनने को तैयार नहीं है। 3 बार वार्ता हुई है, विफल हो चुकी है। क्या लगता है कब तक नहीं उठेंगे आप प्रोटेस्ट? हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों कानून काले वापस नहीं होंगे। 74 साल हो गए देश आजाद हुए, 74 साल हो गए, 73 साल देश आजाद हुए को। ये बात इतनी हो गई कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं को तो नजरबंद करने की यात्रा शुरू हो गई है। सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पंजाब में इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये वह व्यापक रूप देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यह धरना और प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, हर तरह से किसान का यही कहना है कि हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। बाबा धरना स्थल पर आयो, धरना स्थल पर आयो, लेकिन आपकी तो फसल बुआई का समय आ गया। लेकिन आगे वाले सर मैं ये बोलना चाहूँगा, कॉर्पोरेट की एंट्री किसी भी जगह में होती है, असली विचौलिए का काम लेकिन कॉर्पोरेट की एंट्री कैसे होगी? आप तो फसल बुवाई के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऑफ दिल्ली Can you cross the barricade? ओके। Please cross the barricade and take the बैरिकेड्स के बाहर आप लगातार बैरिकेड्स के बाहर ही इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से कानूनी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। मैं लगातार शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन बैरिकेड्स के बाहर करें तो मैं बाहर को जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अब बैरिकेड बाहर अन्नदाता यहाँ भी आजाद
मौजूद है। लाखों से ऊपर की संख्या यहाँ देखने को मिल रही है। मेरे साथ लाखों किसान यहाँ है सर, बैरिकेड्स के बाहर आ चुके हैं यहाँ पर, और अब अपन अपनी बात को जारी रखें। क्या लगता है सर, कुछ कह रहे थे आपको? सर मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा दलाल कॉर्पोरेट है। ओला उबर की एंट्री जैसी दिल्ली एनसीआर में छोटी ट्रैवल एजेंसी सब बंद। तो अब जो मेन विचोलिए का काम कराना चाहते हैं वो है अंबानी और अडानी। ये मेन दलाल बनना चाहते हैं, इनसे ऊपर कोई दलाल नहीं है। जो मंडी जैसे कि समझ लो अगर 100 में वो 5 लेती है तो ये 50 लेके जाएंगे। तो इनकी एंट्री तो पंजाब में बिल्कुल बैन होनी चाहिए, और पंजाब में हम एंटरटेन भी नहीं करेंगे। पंजाब या पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए सर। क्यों होनी चाहिए? लेकिन अभी फसल बुआई का समय, मेरा एक ही सवाल सर आप बताओ, अगर आपको किसी चीज में फायदा नहीं है, आप क्यों उसको पास करवाना चाहते हैं? मोदी सरकार को इसमें अदानी और अंबानी से बहुत फायदा मिला, तो दे आर डेस्परेट टू डू दिस। उन्हें किसी तरह ये बिल पास करवाना है क्योंकि इसमें अदानी और अंबानी को देश के हर अन्न का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। देश के हर अन्नदाता का कहना है कि हम तो सिर्फ बहाना है, हमारे अन्न से मोदी के द्वारा अडानी और अंबानी को बनाना है। सर यही कहना है आपका? बिल्कुल हमारे बहाने से अडानी और अंबानी को बनाना आपको जिसका आप सर बैरिकेड से आप प्रोटेस्टकारी नहीं, सॉरी आप मधुकर बुलेटिन के माध्यम से दर्शक लगातार देखना चाहते हैं क्या है कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ दो भागों में दिल्ली बटा हुआ है। पहले मैंने आपको वहाँ दिखाया कि सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, अब मैं यहाँ से दिखाऊंगा। ये जो पीछे दिख रहे हैं आपको, ये मिट्टी के भरे हुए ट्रक है, यानी कभी भी इस रास्ते पर मिट्टी उड़ेली जा सकती है। पूरी तरह से जो डंपर है इनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, तार बाउंड्री की हुई है पूरी तरह से, तार बाउंड्री के बाद पहला अड़ेसा ना होना काउंटर काउंटर जाते बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से दो भागों में इसको बांट दिया गया है। सामने जो बोर्ड लग रहा है वहाँ लिखा है दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन यह स्वागत नहीं, यहाँ पुलिस कर्मियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार रोकने के कागजात जारी है। लगातार जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके इस तरफ ये मेन सिंगू बॉर्डर का एरिया है, इस तरफ किसान है, देश का अन्नदाता है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के कुछ पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी तरह की सुरक्षा एजेंसियां हैं। और लगातार सबका यही कहना है कि हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। सर कहाँ से आए? पटियाला से आए। किसका झंडा है? किसान। लगातार सोशल मीडिया पर किसान को दूसरी पार्टियों से संबंध दिखाया जा रहा है, लेकिन यह जो झंडा है लगातार किसान का है। मेरे को यहाँ लाखों की भीड़ जरूर मिली यहाँ, लेकिन कोई पार्टी का झंडा देखने को नहीं मिला। सर आपकी क्या मांग है? ਸਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਆਪਕੋ? ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 3 3.5 मेरा भरा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 वही कर दिया आपने जमीन की? हाँ जी हाँ, वही करे, सब कुछ फ्री। अब कौन संभाल रहा है? क्योंकि ये हैगे ने पीछे कर दे, जिम्मे मान लो पीछे कर दे, हैगे ने पीछे कर देंगे, यानी फसल हमारे सारे पीछे हो जाए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, लगातार मोदी सरकार। मोदी कुत्ता मर गया, मोदी कुत्ता मर गया, मोदी कुत्ता मर गया। उसको बाहर क्यों नहीं निकाल रही है? वो लोगों में कितना बिचौला। बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि अगर बिचौलिया बाहर निकाले तो तेल कब तक निकाले। आज पेट्रोल के दाम राजस्थान में 90 रुपए से लीटर हो चुका है, पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार इन्हीं किसानों पर अपनी दमनकारी नीति लगातार बनाए बैठी है। लगातार किसान फसल की जो दाम है लगातार इसलिए महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार यूरिया का कट्टा जो आज से 4 साल पहले 300 का आता था वो आज 1500 रुपए का हो चुका है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ चुके हैं। वहाँ सरकार को नहीं निकाल रहे। सालों में 8 वाला बिचौला इसको नजर आता है सरकार को, अपना वाला बिचौला जो है उसका घंटे में कितना पैसा
ले रहा है उसका कोई देखता नहीं है, तो कौन सा मुचोला कितना पैसा ले रहा है। सिर्फ पूरा इसका जो मेन टारगेट है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है किसान चंदा नहीं देता है, किसान चंदा देता है, सरकार को थोड़ा फैसिलिटी दिया तो क्या इसको मुश्किल आ गया, पूरा सरकार दिया है तो इसको क्या मुश्किल आता है मोदी सरकार को। जी 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 बिल्कुल, किसान कह रहा है कि इनको क्या मुश्किल आ रहा है, मोदी सरकार को क्या मुश्किल आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चारू कौशिक के साथ देखते रहिए लगातार मरुधर बुलेटिन को, सच्चाई दिखाएगा तो सिर्फ आपको मरुधर बुलेटिन ही दिखाएगा। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मरुधर बुलेटिन की टीम आपको सुबह से ही सिंधु बॉर्डर पर यहाँ पर आके यहाँ की हकीकत, जमीनी हकीकत जो है उससे आपको रूबरू करवाती है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको चारों तरफ का नजारा दिखाएं और बताएं यहाँ पे कि किस तरीके से जो किसान है वो 13 दिन से लगातार यहाँ पे जैसा मौसम है, मौसम के हालातों में सुबह के टाइम में यहाँ कोहरा होता है, ठंड इतनी जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन वो अपनी मांगों पर डटे हुए पूरी तरीके से कि जो कृषि कानून सितंबर से लागू किए गए थे मोदी सरकार द्वारा उसको वो वापस ले, कोई संशोधन नहीं चाहते हैं और न ही कोई बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से मोदी सरकार इस तीनों कानूनों को वापस ले ले, अपनी मांग पे वो पूरी तरीके से अड़ी हुई। जैसे कि आप जानते हैं खबरें आ रही है दिन पर कि बात कई बार किसान नेता और मोदी सरकार के उनके बीच में कई बार वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं निकला है अभी तक। किसानों की यही मांग है कि जो कानून मोदी सरकार लेके आई है उसको वापस लिया जाए, उन्हें ऐसा कोई कानून नहीं चाहिए क्योंकि ये कानून थोपा हुआ है, सौंपा हुआ कानून है, ये कानून उन पर थोपा हुआ है जबरदस्ती। जो मोदी सरकार है उन्होंने किसानों पर ये जो कानून है वो थोपा है, वो चाहते हैं कि ये कानून इम्प्लीमेंट हो और इसीलिए जब 303 सांसदों ने ये कानून पास कर दिया गया था उसके बाद भी तभी से सितंबर को ये कानून लागू किया गया था। कृषि बिल जो है 3 बिल वो लाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद किसान सबसे आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार के द्वारा इस पर कोई भी जो टिप्पणी है वो नहीं दी गई। किसान जो है वो लगातार मांग करते हैं कि मोदी हमारे बीच क्यों नहीं आते, क्यों अपने मंत्रियों को बुला रहे हैं, क्या हमें खालिस्तानी बता दिया जाता है, हमें आतंकवादी बता दिया जाता है, क्या हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम उनसे बात करने के नहीं, लेकिन मोदी किसान के बीच क्यों नहीं आ रहे, क्यों मोदी सिंधु बॉर्डर पर नहीं आ रहे, क्यों अपने मंत्रियों के थ्रू वो बैठक करवाते हैं, लेकिन बात वही निकल के आती है कि इन बैठक और इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। मेरे साथ बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले मरुधर बुलेटिन के माध्यम से ये आपको बताना चाहूंगी और मैं इनसे पूछ कर ही मैं इनके थ्रू ही आपको बताना चाहूंगी कि इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए? मैं गुरविंदर सिंह पन्नू गुरदासपुर से आया हूँ, पंजाब से, और सारे हिंदुस्तान के जो किसान मजदूर हैं सभी लोग इधर आए हैं। जो मोदी सरकार ने जो कानून पास किया वो बिल्कुल गलत है, वो किसानों के हक में नहीं है, किसानों के खिलाफ है, इसलिए सारी दुनिया इधर बैठी है। बहुत दूर तक 35 किलोमीटर दूर तक लोग आए हैं, आगे आने का रास्ता नहीं है, पूरा जाम किया है। जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं लेते उतनी देर तक हम वापस नहीं देते। तो सबसे पहले मैं सवाल ये करना चाहूँगी आज ही के मुद्दे से। आज भारत बंद का ऐलान किया आप लोगों ने 11 बजे से 3 बजे तक लेकर भारत बंद है, आपको क्या लगता है भारत बंद का कितना असर पड़ेगा आपकी बात? देखो सभी लोग बोलते हैं और मन से ये है कि भारत बंद होना चाहिए, क्योंकि किसान के साथ सभी लोग खड़े हैं। किसान बेचेगा तो लोग खाएंगे, अगर किसान बीजेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अगर किसान जीवित नहीं रहेगा तो लोगों को खाना कहाँ से आएगा? जो हवा लेते हैं ये किसानों ने खेतों में दरख्त लगाए हैं, आज ऑक्सीजन आती है। और देखो सारा इधर दिल्ली है, हम आए हैं पंजाब, बोलते हैं पंजाब में पराली को आग लगा देनी 1 करोड़ रुपया जुर्माना, लेकिन जो देखो इधर सारा धुआं ही धुआं है। उधर से तो एक दिन किसान को पराली में आग लगाता है, इधर तो रोज आग लगाते हैं, उनको कोई नहीं देखता। सिर्फ कानून के गलत है, किसानों के खिलाफ है, इसीलिए सारी दुनिया सभी लोग किसानों के हक में खड़े हैं। वो बोलते हैं जितनी देर किसान की मांग नहीं पूरी होती उतनी देर हम वापस नहीं जाएंगे। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया में काफ़ी सारी अफवाहें उड़ रही हैं, वो सूत्र बताते हैं, खबरों में भी आगे आ रहा है कि पंजाब में 2021 में इलेक्शन आने वाले हैं और इसीलिए इस मुद्दे को और ज़्यादा जो विपक्ष है वो भड़का रही है। इस बात पर आपकी क्या टिप्पणी? सबसे पहले इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं, हम भूखे मरेंगे, धरती पर पड़ते हैं, वहाँ भी धरती पड़ना यहाँ भी। नंबर 2 हमारी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, उसको वापस मार्च से भटके
हमारी मांगे माने, ऐसे हमने टप्पर के पास हम बच्चों को छोड़कर बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी आए हमारे, उसको तरस करें कि जो पंजाब बोला ये सिर्फ दबाव बनाना है। उसको पता चलेगा भी ये कानून के हक में कौन बंदा हक में कौन बंदा, तो उसको चाहिए कानून रद्द करे, हम करते हैं। इनकी भारत बंद की बात से मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि कल खबरों में ये चीज आई थी कि किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान है वो कर दिया है, ऐलान कर दिया है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये थी कि 11 से 3 का टाइम रखा गया था। उसमें ये कहा गया था कि 11 बजे तक जो कामकाजी लोग हैं वो ऑफिस पहुंच जाते हैं और 3 बजे के बाद से जो लोग हैं वो निकलना चालू हो जाते हैं। तो 11 से 3 बजे तक हम भारत बंद का ऐलान करेंगे। तो यहाँ ये बात सामने आती है कि जो किसान है, जो यहाँ आंदोलनकारी है, जितने भी दिन से यहाँ आंदोलन हो रहे, 13 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को। लेकिन बात यहाँ सामने आती है कि वो जो आम जनता है उसको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद इन पर खालिस्तानी आतंकवादी जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं। यहाँ मेरे साथ बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं एक एक करके जो उनकी अहम मांगे हैं, जो मोदी सरकार से जो वो मांगे कर रहे हैं, मैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में संशोधन इस कानून में किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ बात सामने आती है, कृषि मंत्री ने कहा कि संशोधन कर दिया जाएगा, लिखित में दिया जाएगा। इसके बावजूद आपको चाहिए कि कानून का वार्ड देखो, कानून में हम तो संशोधित बोल लेते नहीं है, हम तो वापस करवाने के लिए आए हैं। जो इन्होंने कानून बनाया वो वापस करवाएगा, इसीलिए सारे किसान इधर आए हैं। लेकिन सर पहले से एमएसपी की बात हुई थी कि एमएसपी लिखित में दिया जाएगा, अब ये बात हो रही है कि कानून वापस किया जाएगा। देखो, पहले तो किसी ने देखा नहीं कैसे है, ये मीडिया में बताया, मोदी ने जो बता दिया लोगों ने देखा। जब किसानों ने देखा कि ये गलत है तो सारे डट के खड़े हो गए, एकदम सारे इधर आगे दिल्ली को। पहले तो वो हमको सरकार वो रेट देती है, तो उसके बाद कोई ले ले जो एमएसपी है। कितनी वो मेरे ख्याल 5-7 फसलों पर और भी है, लेकिन हमारे यहाँ धान और कणक की है। एमएसपी जो सरकार बनती है वो सारे सूबे के लिए है, लेकिन बिहार में जाके देखो 800 से 1000 तक की नहीं मिलता।